हेलो एवरीवन। सो आप लोगों के मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाउट्स आप लोगों के आ रहे थे मेरे क्रिप्टो के प्राइवेट ग्रुप से रिलेटेड, प्लस जहाँ पे हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में, डेल्टा एक्सचेंज। सो डेल्टा एक्सचेंज का एक बहुत ही मेजर अपडेट आया है, तो वो हमारे लिए कितना यूज़फुल है, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वो सच में है बहुत ज़्यादा, एंड क्या क्या हमारे फ़ायदे की चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों को लेके आपके काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे एंड और भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं आपको वहाँ पे पूरी तरीके से बता देता हूँ। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि जो लोग मेरा क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आपको पता है कि मेरा क्रिप्टो का ग्रुप ये सबके लिए फ्री है, राइट। तो जो लोग ऑलरेडी हैं उनको पता है इस चीज़ के बारे में। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बट आपका ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज पे पहले से ही अकाउंट है, जिसकी वजह से आप ये क्रिप्टो का मेरा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, सो आपके लिए भी मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और जो लोग ऑलरेडी इस क्रिप्टो ग्रुप में हैं उनके लिए भी काफ़ी अपडेट्स है, तो वो भी आप ध्यान से सुन लेना। तो सबके लिए, जो भी क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड जो भी चीज़ें हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो पूरी देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आप पे बताने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे जो डेल्टा एक्सचेंज में हम फंड्स वगैरह डिपॉजिट विड्रॉ करते थे, सो थोड़ा टाइम लगता था पहले, राइट। सो अब ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो ये इन्होंने लॉन्च किया है नया वर्जन, तो इसमें क्या है, एकदम इंस्टेंट डिपॉजिट हो रहा है। इंस्टेंट डिपॉजिट मतलब जैसे हमारा ज़ीरोधा ग्रो वहाँ पे होता है हमारा इंस्टेंटली विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, वैसा ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके, सो नाउ अब डिस्कस करते हैं कि जो अपना डेल्टा एक्सचेंज का ग्लोबल पुराना वाला जो वर्जन है एंड जो अभी नया वर्जन आया है, तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, नए वाले वर्जन में क्या अपने मेजर अपडेट्स हैं और इंपॉर्टेंट हमारे लिए कितनी चीज़ें हैं, ये तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको पता है, जो लोग भी ऑलरेडी क्रिप्टो ग्रुप में हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, सो आपको पता है कि डेल्टा एक्सचेंज का मैं ये वाला प्लेटफॉर्म पुराना वाला यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं सारी चीज़ें करता हूँ, आपको दिखा भी चुका हूँ मैं कैसे क्या करते हैं, सब कुछ मैं आपको वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, राइट। एंड आप लोग ऑलरेडी ट्रेड कर भी रहे हो। सो यहाँ पे मेरे पास जो ये फंड्स पड़े हैं, ऑफकोर्स या तो मैं इसको विड्रॉ करूँगा और यहाँ पे ऐड करूँगा, मतलब ट्रांसफर करूँगा वहाँ से यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे न्यू दूसरे ही फंड्स ऐड करूँगा, देखूँगा अभी। हाँ, मैंने टेस्ट वगैरह कर लिया, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया है। हाँ, अब जो इस मंथ, मैं ये मंथ के एंड का वेट कर रहा हूँ, मार्च का मंथ एंड हो जाएगा तो अप्रैल से मैं इसमें फंड्स ऐड करके यूज़ करूँगा। खैर, तो यहाँ पे देखो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये आया है कि जो अपना डिपॉजिट था, आपको पता है कि जो पुराने वाले वर्जन में डिपॉजिट था उसके लिए थोड़ा टाइम लगता था, राइट। थोड़ा टाइम लगता था, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, 1 घंटा लगता था फंड्स को वहाँ पे शो होने में। बट जो अपना डेल्टा एक्सचेंज का ये इंडिया वर्जन आया है, यहाँ पे एकदम इंस्टेंट डिपॉजिट हो रहा है। इंस्टेंट डिपॉजिट मतलब विद इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स हम यहाँ पे जो है, जैसे हम ज़ीरोधा वगैरह में करते हैं ना, बाकी दूसरा जो अपना स्टॉक मार्केट वाला जो अपना प्लेटफॉर्म्स है, प्रो वगैरह जो भी है, सो वहाँ पे जब हम फंड्स ऐड करते हैं तुरंत यहाँ पे शो हो जाता है अपने अकाउंट में। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में भी वो सेम चीज़ अब आ चुकी है। हाँ, विड्रॉ करने का जो प्रोसेस है वो भी उसी की तरह है, जो अपना ग्रो ज़ीरोधा वगैरह जो है, जितना उसमें टाइम लगता है उतना ही यहाँ पर भी लगेगा। हाँ, इस इनफैक्ट उससे फास्ट ही है। उसके अलावा और क्या क्या अपडेट्स आए हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने इनकी वेबसाइट पे ये इनका वेबसाइट पे ही मैंने देखा, ये इन्होंने पोस्ट किया हुआ है सारा। सो इसके अंदर ये काफ़ी मेजर अपडेट्स आए हैं, डिपॉजिट विड्रॉ के अलावा बहुत सारे और मेजर अपडेट्स आए हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है और इंपॉर्टेंट है। तो क्या है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आप डिटेल में इसको एक एक करके पढ़ सकते हो, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, इस वाले पेज का। तो यहाँ पे आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ओपन कर करके इसके अंदर से, राइट, क्लिक करके ओपन कर लेना, डिटेल में पढ़ लेना। लेकिन जो मुझे मेजर यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने देखी। सो देखो, अब जो है अपना 1% का जो TDS है वो अब हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अब हमें हमारा नहीं लगेगा, राइट। उसके बाद जो अपना 30% वीडियो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो वो लगता है, राइट। तो वो भी अब यहाँ पे TDS वगैरह नहीं लगेगा। हमारा जो इनकम स्लैब होती है, नॉर्मल जो टैक्स इनकम स्लैब है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना यहाँ पे टैक्स अब लगा करेगा। 30% वो VDA नहीं लगेगा, VDA टैक्स, राइट। उसके बाद जो अपना डेल्टा एक्सचेंज अब वाला है, ये इंडिया वर्जन है, ये अपना जो FIU इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है, उसके अंडर भी रजिस्टर्ड हो चुका है, जो कि बहुत और ज़्यादा सेफ्टी और एक सिक्योरिटी हमें मिल जाती है अपने फंड्स वगैरह को लेके, अपनी ट्रेडिंग को लेकर, राइट। तो वो भी है। तो इनका मैंने देखा था यहाँ पे इनके होम पेज पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे नीचे कहीं मेंशन किया हुआ था, ये रहा, राइट। तो यहाँ पे मेंशन किया, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मैंने देखी। तो पूरा एक ओवरव्यू मैंने लिया वेबसाइट वगैरह क्या चीज़ें हुई है। सो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि इंडिया में ही जो है रजिस्टर्ड है, इंडियन जो है ये पूरी तरीके से, जो अपना FIU है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि फंड से रिलेटेड जो भी सेफ्टी वगैरह है उसको देखती है, तो उसके अंडर अब रजिस्टर्ड है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग यहाँ पे इन्होंने जो करी है, काफ़ी अच्छा मेजर स्टेप है, तो वो हो चुका है। तो एक काफ़ी अच्छी सेफ्टी हो चुकी है। तो ये हो गया अपना, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कॉमेंट्स, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने पूरा एक बार ओवरव्यू लिया इसका। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। देखो, डेल्टा एक्सचेंज ही मैं क्यों यूज़ करता हूँ, मैं दूसरा कोई प्लेटफॉर्म यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ,
यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए? देखो सिंपल से दो रीज़न है, 2-3 रीजंस हैं इसको यूज़ करने के। पहली चीज़ तो ये कि ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अगर किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है भी तो वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं मिलती अच्छे से, स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़, अगर ये सब चीज़ें भी ठीक है, अगर मिल जाती हैं इन केस, तो फिर वहाँ पे आती है फंड्स को डिपॉजिट और विड्रॉ करने की बात, जो कि सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, राइट। डिपॉजिट करना हर जगह ईजी है, आप आराम से पैसा डिपॉजिट कहीं भी कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है ना विड्रॉ करने की, तो फिर हमारे पास आती है प्रॉब्लम। उस केस में क्या होता है, हमें या तो हमें P2P यूज़ करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा बेकार है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा फंड्स अपने जो है फंस जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। या फिर कोई दूसरे तरीके हैं जिससे हमें करना पड़ता है, विच इज़ नॉट सेफ, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्सचेंज पे ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे फीचर्स हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के सारे फीचर्स हैं, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, आपको पता है ये ट्रेड कर रहे हो। स्प्रेड वगैरह भी अब बहुत कम हो चुका है, पहले थोड़ा बहुत था, वो भी अब और ज़्यादा कम हो चुका है। मैं ट्रेड कर रहा हूँ रेगुलरली, तो आपको पता है। लेकिन जो फंड्स को डिपॉजिट करना, वो यहाँ पे भी बहुत आसान है, कैसे भी आप IMPS UPI के थ्रू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप विड्रॉ भी कर सकते हो डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में। जैसे हम लोग ग्रो, ज़ीरोधा, जो अपना स्टॉक्स वगैरह है, तो वहाँ से जैसे हम फंड्स को विड्रॉ करते हैं डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में, वो सेम चीज़ यहाँ पे हमें मिलती है। और अब तो इंस्टेंट हो गया, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जब से आया तो डिपॉजिट भी इंस्टेंट हो गया और विड्रॉ भी इंस्टेंट हो गया। तो हमें किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली हमने अपने फंड्स जो अपने बैंक अकाउंट है IMPS या फिर UPI के थ्रू हमने डिपॉजिट किया इंस्टेंटली, एंड हमने विड्रॉ किया इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली, तो वो बहुत सारी चीज़ मिल जाती है। तो ये है जो 3-4 रीज़न जिसकी वजह से मैं जो डेल्टा एक्सचेंज है यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें 10 अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे मिलती हैं, तो झंझट पालने की जरूरत नहीं होती है। सो ये मेजर रीज़न है यूज़ करने के। अच्छा, अगर आपको डिटेल में चाहिए ना कि कैसे हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है, कैसे इसका प्लेटफॉर्म जो है यूज़ करना है, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है क्रिप्टो में, डेल्टा एक्सचेंज पे कैसे क्या जो भी चीज़ें डिफरेंस हैं, स्ट्राइक प्राइस, A to Z पूरा मैंने एक कोर्स बना रखा है। तो अगर आप जाओगे मेरे चैनल पे, तो यहाँ पे जाना आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे। इस प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे, सो आपके पास देखो सामने आएगी ये वाली प्लेलिस्ट, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फ्री कोर्स। ये मैंने बना कर रखा हुआ है। इस प्लेलिस्ट को आप पूरा देख लेना। इसके अंदर 5-6 वीडियोज़ हैं, लॉन्ग वीडियोज़ हैं। जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने आएंगी वीडियोज़, ये सारी वीडियोज़ देख लेना। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग जो करनी है उससे रिलेटेड A to Z चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। इस प्लेलिस्ट के बाद आपको कोई दूसरी एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, A to Z यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप इसको पूरा एक बार देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। प्लस ये डेल्टा एक्सचेंज में फंड्स डिपॉजिट विड्रॉ का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी देख लेना। खैर अभी इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया वाले वर्जन में हम फंड्स को डिपॉजिट करेंगे कैसे, इंस्टेंटली देखेंगे कितना जल्दी हो रहा है, कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करना है इंस्टेंटली कैसे हो रहा है, वो डिस्कस करेंगे। लाइव ट्रेड भी यहाँ पे लेके देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। बट एक बार क्रिप्टो का ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख लोगे, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वो भी आप सब मिल जाएगा वहाँ पे, तो ये देख लेना। पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जिनको भी इंटरेस्ट है क्रिप्टो में ट्रेड करने का, वो पूरी तरीके से प्लेलिस्ट देखने के बाद A to Z सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे डिफरेंसेस, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ अवेलेबल है, कैसे एकदम स्टेप बाय स्टेप हमें करना है क्रिप्टो में ट्रेड, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि जो अपना ये डिपॉजिट वगैरह है इंस्टेंटली कितना इंस्टेंट है, एंड विड्रॉ जो अपना डिपॉजिट विड्रॉ प्लस ट्रेडिंग कैसे करनी है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सिंपल है, जैसा हम पुराने वाले वर्जन में करते थे, अपना ये सारे फीचर्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, वॉलेट डिपॉजिट विड्रॉ जैसे हम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अगेन यहाँ पे बता रखी हैं। तो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा इस प्लेलिस्ट में, इस वाली वीडियो में बता रखा है। इस वाली वीडियो में वो चीज़ है एक्सप्लेन्ड, डिपॉजिट और विड्रॉ का देखोगे समझ में आ जाएगा। खैर, तो यहाँ पे जैसा अपना पुराना वाला वर्जन है डेल्टा एक्सचेंज का, जैसे हम यहाँ पे करते थे सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी है। तो इसमें हम जाएंगे, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये अंदर अपने पास यहाँ पे सारे फीचर्स और जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं। सो इसके अंदर देखो जो बैंक डिटेल्स वाला ये वाला पेज है, तो यहाँ पे जाके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना, जो भी आपको यूज़ करना है ट्रेड करने के लिए। सो एक बैंक अकाउंट आपको ऑफकोर्स चाहिए, तो वो यहाँ पे ऐड कर लेना अपना बैंक अकाउंट। उसके बाद जब आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लोगे, तो उसके बाद ये वाला ऐड फंड्स वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड फंड्स वाले पे जाओगे तो आपके पास IMPS का ऑप्शन आएगा, UPI का ऑप्शन आएगा। सो IMPS वाले पे आप जब क्लिक वगैरह करोगे तो वहाँ पे ना एक नया आपको अकाउंट क्रिएट करके देंगे। ये जैसे आपको पहले जो पुराना वाला वर्जन है डेल्टा एक्सचेंज का, तो यहाँ पे भी वैसे ही होता था, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। सो आपको एक नया आपका खुद का एक पर्सनल दूसरा अकाउंट आपके लिए क्रिएट होगा, जहाँ पे आप फंड्स ऐड करोगे और फिर वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा
आपके डेल्टा एक्सचेंज के वॉलेट में। सो वो अपना जब ऐड फंड्स पे क्लिक करोगे, IMPS वगैरह वहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपको एक अकाउंट मिल जाएगा। उस अकाउंट की जो कि आपका खुद का पर्सनल अकाउंट बनेगा यहाँ पे, और उस अकाउंट की आपको डिटेल मिलेगी, उसका अकाउंट का नंबर, उसमें वो कौन सा बैंक है, एंड उसका IFSC कोड वगैरह जो भी चीज़ें, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नाउ अब वो जो डिटेल है, उस डिटेल पे वो आपका ही अकाउंट है, उस अकाउंट पे आपका जो मेन अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो उस बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट डिटेल जो यहाँ पे आपने ऐड कर रखी होगी, सेम उसी बैंक अकाउंट को ही यूज़ करना है, जो आपको ये नया बैंक अकाउंट एक क्रिएट करके देंगे, जो जहाँ पे आप फंड्स ट्रांसफ़र करोगे और वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो उस अपने बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट पे जो ये बना के देंगे नया, ट्रांसफ़र करोगे फंड्स, ठीक है, और वो इंस्टेंटली हमें यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ ऐड, तो मैं वो दिखा नहीं पाऊंगा कैसे होगा, बट वो वाली अगर आप वीडियो देख लोगे ना, पूरी ये वाली डेल्टा एक्सचेंज की ये वाली वीडियो, तो इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, तो एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा। ना देखो, मैंने ऑलरेडी इसके अंदर सारी चीज़ें कर रखी है, अपना बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ ऐड कर रखा है। सो मैं अगर ऐड फंड्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास बस यहाँ पे सिंपली ऐड जो अपना अकाउंट है वो डिटेल्स शो होती है कि कौन से अकाउंट जो अपना इन्होंने अकाउंट क्रिएट किया है डेल्टा एक्सचेंज का वॉलेट का जो अपना अकाउंट है, वो उसकी डिटेल यहाँ पे शो होती है। तो इस वाले अकाउंट पे मैं अपने बैंक अकाउंट में जो नेट बैंकिंग है उसके थ्रू, IMPS के थ्रू, मैं यहाँ पे ओनली IMPS यूज़ करना है, ध्यान रखना। सो IMPS के थ्रू मैं इस वाले अकाउंट में फ़ंड्स ट्रांसफ़र करूँगा, और जितने भी फंड्स मैं ट्रांसफ़र करूँगा वो मुझे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी देख सकते हो कि मैं अभी कुछ ट्रांसफ़र करके भी दिखाऊंगा। सो यहाँ पे जैसे अभी देख सकते हैं, इसमें मैंने कुछ फंड्स ऐड किए थे, ठीक है। तो अभी मेरे पास इस वाले में तो बहुत सारे पड़े हैं, तो वो मैं या तो विड्रॉ करूँगा वहाँ पर, या फिर उसमें नए फंड्स ऐड करूँगा, तो वो देखेंगे। ओके, सो मैंने अपने बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग में लॉगिन करके IMPS के थ्रू इस वाले अकाउंट पे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अभी मैंने सबमिट का बटन प्रेस नहीं किया, सारी चीज़ें कर ली है, सबमिट का बटन प्रेस नहीं किया। नाउ अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ एक बार कि अभी टाइम क्या हो रहा है। आप नोटिस करोगे, सो 10:44 यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फटाफट से सबमिट का मैंने बटन अभी प्रेस कर दिया, ठीक है। सबमिट का मैंने बटन प्रेस कर दिया। अभी यहाँ पे देखोगे अभी फंड्स हमारे कितने पड़े हैं। मैंने 1000 रुपीज़ का ट्रांसफ़र किया है। अब देखो इंस्टेंटली आ गया, जस्ट मैंने सबमिट कर दिया, यहाँ पे दिख गया, देख रहे हो आप, 1000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे डिपॉजिट करे हैं और ये इंस्टेंटली हो गया। और टाइम आप देख रहे हो अभी भी उतना ही है, सेकेंड्स में है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे हमें डिपॉजिट दिखना, तो इतना फास्ट है यहाँ पे। सो अपना देखो फंड्स जो है सबमिट करते ही मेरे यहाँ पे आ चुका है, ट्रांसफ़र हो चुके हैं फंड्स, तो इतना फास्ट है। नाउ अगर हमें विड्रॉ, डिपॉजिट तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही फास्ट हो रहा है, इंस्टेंट डिपॉजिट हो रहा है। अगर हम बात करें विड्रॉ की, तो विड्रॉ का भी सेम वही सिंपल तरीका है। सिंपली हम जाएंगे इस विड्रॉ वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ पे आप जो भी फंड्स विड्रॉ करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान के चलो मैं वही 1000 जो है मुझे वापस विड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1000। मेरा जो बैंक अकाउंट है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ऑलरेडी सेलेक्टेड है यहाँ पे फिलहाल, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 1000 रुपये मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, विड्रॉ पे अमाउंट डाला और ये कर दिया, और सिंपली सबमिट विड्रॉल रिक्वेस्ट, ये मैंने सबमिट करा। मेरे पास आएगा OTP मेरे ईमेल पे, मैं वो OTP यहाँ पे डालूंगा और सबमिट कर दूंगा, और फिर ये रिक्वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद कितना टाइम लगेगा वो फिर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं OTP से सबमिट करता हूँ, देखते हैं फिर उसके बाद। ओके, सो मैंने OTP डाल दिया और हो चुका है विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है वो मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिखेंगी सारी चीज़ें, यहाँ पे प्रोसेस में अभी चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन ये भी विड्रॉ हो जाएगा। तो विड्रॉ जब मेरे पास होगा तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि अभी कितने बजे होगा। अभी टाइम देख रहे होगे आप, यहाँ पे देखो कितने बजे मैंने 25 मार्च को 10:46 पे सुबह मैंने विड्रॉ किया है। अब मेरे पास कितनी देर में फ़ंड आता है उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो में लगा दूंगा, इसके बाद वो आप देख लेना, ठीक है। अब आपको दिख रही होगी वो स्क्रीनशॉट, अभी यहाँ पे फिलहाल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देख लो कितने टाइम पे कितने बजे यहाँ पे वापस मेरे पास जो अपना बैंक अकाउंट में है विड्रॉ हो गया। तो ये सब चीज़ें थी डिपॉजिट और विड्रॉ की। अगर हम बात करें ट्रेड करने की, तो ट्रेड करने का सिंपल वही सारी चीज़ें हैं अपना। यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग है, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग है, ठीक है। तो फ्यूचर में सारी चीज़ें कर सकते हो सेम तरीके से जैसे पहले बता रखा है। अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग फिलहाल अगर करनी है तो ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे BTC और ETH मतलब बिटकॉइन और इथेरियम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस वगैरह हैं, ये सारे जो एक्सपायरीज हैं, ये सारी एक्सपायरी और ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें कैसे हैं वो सब कुछ ना मैंने यहाँ पे बता रखा है इस वाले प्लेलिस्ट में। तो इसको देखोगे ना, प्लेलिस्ट को, आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। इसको देख लेना एक बार अच्छे से, तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, क्यों लेना है, क्या है, और कैसे आपको स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है। तो वो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ एक टेस्ट
के लिए बस आपको मैं दिखाने के लिए बस एक ट्रेड ले लेते हैं, फिलहाल के लिए दिखाता हूँ कि कैसे करना है, क्विक और शॉर्ट तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मान लो मुझे बिटकॉइन में ट्रेड करना है, ठीक है, आज है 25 मार्च, तो मैं कल वाली एक्सपायरी से ट्रेड करूँगा, प्रेफर करूँगा। तो बिटकॉइन का 26 मार्च की एक्सपायरी मैंने सेलेक्ट करी एंड यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस। तो अभी रनिंग जो है मार्केट अभी इसके आसपास चल रहा है। मैं चार्ट वगैरह नहीं दिख रहा हूँ, बस दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। तो अभी मैं रियल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको दिखाने के लिए कैसे करना होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी करंटली दिख रहा है कि मार्केट अभी चल रहा है एंड मुझे कोई स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो कि मुझे ये वाला कॉल या पुट या कोई सा भी यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है। आज की एक्सपायरी का भी कर सकते हो, मर्जी है आपको कौन सा करना है। आज की एक्सपायरी का भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये अभी करंटली स्ट्राइक प्राइस रनिंग है, तो यहाँ पे हमें कौन सा जो यहाँ पे चल रहा है मार्केट अभी इसके आसपास, तो ये सेलेक्टेड है। कौन सा लेना है, तो जैसे मान लो मुझे चलो ये वाला मुझे जो है ऊपर वाला 67,000 का जो राउंड है, ये वाला मुझे पुट या कॉल कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लो पुट वाला सेलेक्ट किया, तो इस वाले लेफ्ट साइड में कॉल का सारा है स्ट्राइक और स्ट्राइक प्राइस, और राइट में पुट्स का है। तो अगर 67,000 राइट में क्लिक करूँगा इस रो पे, तो पुट वाला सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, इस पॉइंट पे आप देखना, ठीक है, पुट वाला चेंज होता है। तो राइट साइड में भी पुट हो रखा है। जैसे ही मैं लेफ्ट में क्लिक करूँगा तो ये कॉल वाला हो गया, देखो कॉल वाला सेलेक्ट हो गया अब यहाँ पे। तो ये हम कर सकते हैं। तो राइट में करेंगे तो पुट वाला सेलेक्ट होगा, लेफ्ट में करेंगे तो कॉल वाला। तो अभी जैसे मान लो पुट का मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो 67,000 का पुट वाला सेलेक्ट किया मैंने। सो पुट BTC का 67,000 ये स्ट्राइक प्राइस हो गया सारा एंड ये हो गई अपनी एक्सपायरी। तो अभी कौन सी मैंने करी है, 25 मार्च आज की। तो ये स्ट्राइक प्राइस 25 मार्च का है और ये अपना 2024। तो ये अपना यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आता है कि बाय करना है या सेल करना है। तो ऑप्शन बाय या फिर ऑप्शन सेल, क्या करना है। तो ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। अगर मुझे बाय करना है ऑप्शन, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाय पे क्लिक किया। उसके बाद लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, वो सब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। फिलहाल मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स, BTC, USDT और कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 ऑप्शन आता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है, उसके बाद मैं जितना भी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वो मैं कर सकता हूँ। तो फिलहाल इस वाले अकाउंट में तो मेरे पास अभी ज़्यादा फंड नहीं है, तो $27। तो चलो मैं कुछ ले लेता हूँ, जैसे 5 ऐसे टेस्ट करने के लिए लेते हैं। तो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लिया। ऑप्शन बाय कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और पुट वाला ऑप्शन बाय कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पुट वाला ऑप्शन बाय कर रहा हूँ मैं, मार्केट ऑर्डर पे प्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कितना रिक्वायर्ड मार्जिन लग रहा है वो भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये मुझे मार्जिन फिलहाल दिखा रहा है। अगर मुझे ऑप्शन सेल करना होता तो यहाँ पे कितना मार्जिन दिखा रहा है वो यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सेल हो जाएगा फिर। तो फिलहाल एक बार ऑप्शन बाय करते हैं, सेल भी कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाय पे क्लिक किया और ये मार्केट ऑर्डर मैंने प्लेस किया, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने बाय कर लिए। तो सिंपली ये करने के बाद बाय पे क्लिक करना है मुझे। बाय क्लिक करते ही यहाँ पे देखो ऑर्डर सबमिट हो चुका है, ठीक है। और ये जो ऑर्डर है आपको इस वाले पेज पे दिखता है। यहाँ पे मैंने ले रखा है ऑर्डर, और ये यहाँ पे भी दिखता है ऑप्शंस वाले पेज पे, नीचे भी दिखता है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम जाके और इस स्टॉप लॉस और टारगेट जो अपना लगाना है बास्केट ऑर्डर, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा है TP और SL। सो यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड पे, तो यहाँ पे आपके पास ये पॉपअप आएगा जहाँ पे आप इस पॉइंट पे ऊपर वाले 2 फील्ड्स में टारगेट वाला प्राइस अपना सेट कर सकते हो, ट्रिगर प्राइस और लिमिट ऑर्डर और लिमिट प्राइस यहाँ पे कर सकते हो। स्टॉप लॉस के लिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जो भी आपका ट्रेड में स्टॉप लॉस टारगेट लगाना वो यहाँ पे आपने मैनुअली ऐड किया और सेट ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मुझे क्लोज करना है तो क्लोज के लिए एक्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक्शंस, यहाँ पे क्लोज का बटन है, क्लिक करेंगे और ये आपसे पूछेगा मार्केट या लिमिट किस पे करना है। तो मार्केट पे अगर मुझे फिलहाल करना है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे एग्जिट करने हैं, तो यहाँ पे मैंने कितना एग्जिट करना है वो डाला नंबर एंड सिंपली मुझे कंफर्म कर देना है। तो मैंने ये कंफर्म किया और यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है एग्जिट हो चुका है। तो यहाँ पे अब कोई ट्रेड नहीं है, एग्जिट हो चुका है। सेम ये ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे मान लो मुझे ऑप्शन सेल करना है, तो अगेन वही वाला स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं 67,000 का। मुझे कॉल शॉर्ट करना है अगर मान लो, तो मैंने क्या करा, 67,000 लेफ्ट साइड में क्लिक किया रो पे, तो ये कॉल वाला सेलेक्ट हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे कॉल वाला सेलेक्ट हो गया, कॉल बिटकॉइन का 67,000 एंड 25 मार्च आज की एक्सपायरी का। सो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे ऑप्शन सेल करना है, तो मैं अब बाय करना था तो मैंने बाय पे किया। अब मैंने मुझे ऑप्शन सेल करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑप्शन सेल पे। लिमिट, मार्केट जो भी आपको लगाना है सेलेक्ट कर लो किस पे लगाना है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कितने सेल करने हैं वो आप सेलेक्ट कर लो। फिलहाल अगेन 5 कर देते हैं चलो। एंड कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इतना मार्जिन मुझे चाहिए अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी का, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया और सिंपली सेल कर दिया। सेल करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो गया एंड वो आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा, प्लस आपको इस वाले पेज पे भी यहाँ पे दिखता है। तो कहीं से भी आप कर सकते हो इसको।
फिलहाल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगेन वो टेक प्रॉफिट और एसएल वाला है, क्लिक करके यहाँ पे लगा सकते हो। एंड उसके बाद क्लोज करना है तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली यहाँ पे एक्शंस का है, क्लोज का बटन आ रहा है, क्लोज पे क्लिक करेंगे, मार्केट लिमिट जो भी आपको करना है वो आपने करा और ये कंफर्म कर दिया, हो गया क्लोज। तो ये सब चीज़ें बस इस तरीके से हमें प्लेस करना है। तो ये था हमारा जो नया फीचर आया, प्लस जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। पहले बात करते हैं क्रिप्टो के प्राइवेट ग्रुप के बारे में, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो आपको पता है कि मेरा ये क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप है जहाँ पे मैं सारे ट्रेड्स पहले से आपको बताता हूँ और ये सबके लिए फ्री है। सो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ और हमारे जो ट्रेड्स वगैरह होते हैं कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो आप प्रॉफिट वगैरह देख सकते हो इसके अंदर कितना हो रहा है। एक मैं पूरे महीने का दिखा रहा हूँ तो पूरे महीने का आपको डेटा मिल जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे पहला जो ट्रेड बताया था उसमें अराउंड 260% का रिटर्न आया था, 260% का अराउंड रिटर्न आया था। उसके बाद हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था इसमें, बहुत ही छोटा सा 10% 15% का लॉस हुआ था इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा ट्रेड बना, उस दूसरे ट्रेड को हमारा वो नहीं मिला, ठीक है, वो ट्रेड हमारा नहीं मिला, बन नहीं पाया। फिर उसके बाद तीसरा हमारा ट्रेड फिर से बना जो कि मैंने आपको ये वाला दिया था। अगेन इसके अंदर प्रॉफिट आप देखो इतने टारगेट पे ही हमें प्रॉफिट इसमें मिल चुका था 135% का। एंड पूरा जब टारगेट यहाँ पे मिला तो 350% के आसपास रिटर्न हमें देखने को मिला इस वाले रेट में, राइट। इस तरीके से फिर से एक और ट्रेड बना, वो भी मैंने आपको दिया, उसमें भी पूरा टारगेट मिला, बहुत अच्छा है। तो इसमें भी 250-300% का रिटर्न आया होगा। ये वाला ट्रेड मैं ले नहीं पाया क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था जब ये ट्रेड बना था। ट्रेड मैंने आपको दे दिया था बट अवेलेबल नहीं था मैं, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आया होगा। सो इस तरीके से सारे ट्रेड जो है मैं यहाँ पे देता हूँ। तो प्रॉफिट वगैरह होता है बहुत अच्छा होता है। जब लॉस होता है तो लॉस हमारा मैक्सिमम 25-30% तक जाता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो 300 और 800% तक का भी जाता है। तो अभी फैब में मैंने आपको एक ट्रेड बताया था ये वाला, फैब में देखो, ये देखो लॉस कितना हो रहा है 9% का, 10% का। खैर जो अपना प्रॉफिट है, एक मैंने आपको ट्रेड बताया था फैब में जो कि बहुत बड़ा टारगेट मिला था यहाँ पे, ये वाला ट्रेड मैंने आपको दिया हुआ था। सो इसमें बहुत बड़ा टारगेट मिला था जिसमें 800 से 1000% का रिटर्न देखने को मिला था इस वाले ट्रेड में। तो इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं जो भी मैं आपको ट्रेड देता हूँ। एंड जो लॉसेज होते हैं हमारे 10%, 20%, मैक्सिमम 30%, राइट। तो वो कम ही होता है, आपको पता है, जो लोग मुझे फॉलो करें तो आपको पता है कि मेरी ट्रेड्स की एक्यूरेसी का रेट क्या है। खैर तो जो लोग यहाँ पे क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैंने दिया होगा, वहाँ पे आप देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा ये फॉर्म। ओके, सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो लोग भी डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट पहले से यूज़ कर रहे हैं लेकिन मेरे क्रिप्टो के प्राइवेट ग्रुप में नहीं है, लेकिन आपको एक्सेस चाहिए मेरे क्रिप्टो के प्राइवेट ग्रुप का। सो पहले आप नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका जो डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट है पहले से है, तो इस वजह से आपको एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। नाउ यू कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू माई प्राइवेट ग्रुप। सिंपली आपका जो ये वाला मैंने लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया वाला वर्जन, इस वाले डेल्टा एक्सचेंज जो इंडिया वाला वर्जन है यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इस वाले लिंक से। मेरे ध्यान रखना कि जो आपने पहले वाले अपने डेल्टा एक्सचेंज में ईमेल आईडी यूज़ की था ना, वो ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ मत करना। एक डिफरेंट, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बना सकते हो, या दूसरी ईमेल आईडी है तो वो यूज़ कर लेना। एक न्यू ईमेल आईडी यूज़ करना और फिर इस लिंक से अपना डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करना, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे। ये बहुत ज़रूरी है कि ईमेल आईडी अपनी दूसरी यूज़ करो। रेफरल कोड सबके पास यहाँ पे बुल स्काउट होना चाहिए अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है। सो ये जब आपका हो जाएगा उसके बाद कुछ फंड्स वगैरह ऐड कर लेना, और जब फंड्स आपके ऐड हो जाएंगे तो आप अकाउंट आपका तैयार हो गया, रेडी हो गया ट्रेड करने के लिए। सो आप फिर उसके बाद ये फॉर्म फिल कर देना, फॉर्म फिल करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना और थोड़ा वेट कर लेना, आपको वहाँ पे क्रिप्टो का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। सो ये था क्रिप्टो में जिनका भी जो है वो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। खैर तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स वगैरह हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मुझे बता देना वीडियो के कमेंट में। मैं आपको जो भी है उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर दूसरी वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती तो वो मैं आपको बना के दे दूँगा। सो ये थी सारी चीज़ें, प्लस प्लेलिस्ट आप एक बार ज़रूर देख लेना, इसका लिंक मैं दे दूँगा और इस वाली वेबसाइट का भी लिंक दे दूँगा। तो सारी चीज़ें आप जाके देख सकते हो, इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मैं सारे लिंक्स वगैरह दे दूँगा, चेक कर उसको जाके एक बार खुद से चेक कर लेना और देख लेना। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।